ठीक है, ये अपना रन हो गया ना। अब फिर से इसको करके देखते हैं। एक बार फिर से लॉगिन करते हैं इसको। लॉगिन नहीं, रजिस्टर ही नया बनाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या, फिर से इसका कोई नया यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना यूज़र। अब फिर अब ये क्या करेगा कि सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, इसमें अपना पहले नया डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके सब्सक्राइब यूजर्स में कोई नहीं है, इसके सब्सक्राइबर भी कोई नहीं है, तो हम लोग इसको पता है किस सब्सक्राइब कराएंगे, डीए वाले से। अगर इससे कराएंगे, ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दे। ठीक है, अभी देखते हैं अपडेट कहाँ कहाँ हुआ है। बेंटेन कहाँ है? इसमें मी में कुछ नहीं आ रहा ना। क्या करिए, जेडब्ल्यूटी वेरिफिकेशन किए, स्टेटस अनऑथराइज बताए। ठीक है, अब अपने पे यहाँ पे कुकी भी है ना। कुकी में देखते हैं पहले इसमें सेफ क्या क्या है। ठीक है, एट नाइन सिक्स मतलब कुकी में अपना कुकी सही चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या अपने ये वाले अगर मिडिल वेयर अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले का नाम तो सही सही है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक काम करते हैं, एफ एम टी डॉट प्रिंट लाइन में वी स्लैश एन एक काम करते हैं, यहाँ पे टोकन प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, कॉमा, ठीक है, अगर ये है प्रिंट एफ करते हैं इसको। यहाँ पे भी अपन प्रिंट करा लेंगे अपने टोकन को। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, और अपने यहाँ पे जो एक्चुअल टोकन डिकोड होने के बाद आएगा, JWT। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लेम्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से उसको कॉल करते हैं। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ आए कि नहीं। ठीक है, अपने पे टोकन आ रहा है। मतलब यहाँ पे टोकन कहाँ पर, ये अपन प्रिंट कराए। ठीक है, और अपने पे ये नहीं आ रहा ना, तो JWT वेरिफिकेशन config। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी अपन fmt डॉट प्रिंट एफ में
मॉड्यूलो वी कॉमा एरर प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, हाँ, फिर से कॉल करते हैं। ठीक है, और इसमें एरर क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये एक्सपी हैज इज इनवैलिड। टोकन हैज इनवैलिड क्लेम्स इनवैलिड टाइप फॉर। इसको भी बिल्ड जान दो, फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें इनवैलिड क्लेम बता रहा है ना एक्सपी टाइप में। हम लोग और पता है क्या कर सकते, एक्सपी में हम लोग जो क्लेम किए यहाँ पे एक्सपी में, ये टाइम को ना हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिक्स टाइम स्टैम्प में डाल देते हैं। यूनिक्स ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से इसको कॉल करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे क्या आया, टोकन हैज, हम लोग ना यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट एफ एम टी डॉट कैपिटल पी, इसमें मॉड्यूलो वी मॉड्यूलो वी स्लैश एन कॉमा, सबसे पहले यूजर आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल। अभी काम करते, पता है हम लोग ना सबसे पहले
नेट चले पहले, सबसे पहले ये चल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग आउट करते हैं, ठीक है। फिर से लॉग इन करते हैं, ठीक है। इट्स मंडे इस बार लॉग इन करेगा, ठीक। अब अगर मैं सब्सक्रिप्शन में जाऊँ, ठीक है। अभी इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, अब इस पे डिफाइन देख नहीं रहे ना, ठीक है। आप लोग को मैप मिल गया, ठीक है, क्लेम्स मैप, ठीक है, ये हो गया। और फिर JWT वेरिफिकेशन मिल गया, ठीक है। यूजर टोकन आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, ये मिला हम लोग को। अब अपन मिडिलवेयर में आएंगे अपने, यहाँ पे वेरिफिकेशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आईडी देनी है सर, ठीक है, सबसे पहले। नहीं, यूजर आईडी यहाँ AUTH ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, AUTH प्रीफिक्स में डाल देते हैं, ठीक है। अब कंटेक्स्ट वैल्यू में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, ये डेटा तो आ गया, उसकी दिक्कत नहीं है। तो कंटेक्स्ट वैल्यू कहाँ है, ठीक है, कंटेक्स्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको अब लॉग आउट करूँ, ठीक है, अगर अब ये सब्सक्राइब करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग ये, ठीक है, अपना ये और मिडिल वेयर भी सही काम कर गया। अब मतलब क्या करना है, एरर को देखना है, वो टोकन नहीं है, स्टेटस अनऑथराइज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। इसमें जाएंगे, अब हम लोग पता है एक काम करते हैं, इसका जो कोड है 401 डाल देते हैं, ठीक है, अनऑथराइज का 401 401, ठीक है। अब देखते हैं, 401 अनऑथराइज का ही रहता है ना नंबर। अब इसको जान देते हैं, अभी अपन लॉगिन नहीं होंगे क्योंकि अपने पास कुकी में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं है।
काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर ठीक है। फिर से अब इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्या आ रहा है इसमें, एड्रेस पर ऑलरेडी रिटन, हम लोग तो पता अभी एक काम करते हैं, अभी सबको डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं, और फिर इसको भी डिलीट करते हैं, फिर ये भी डिलीट होगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब एकदम रिफ्रेश से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है। 2 लोग को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे, ये रजिस्टर होगा बेंटन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डॉगी डॉन को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 रजिस्टर हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी रजिस्टर हो गए होंगे, और यहाँ पे भी अपडेट हो, मतलब आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अभी जो हमारे पास टोकन है, अभी हम लोग पता है कौन होंगे, अभी हम लोग डॉगी डॉन होंगे, ठीक है। तो अगर वो सब्सक्राइब करेगा किसको, बेंटन को, बेंटन की आईडी B8 है, ठीक है। B8 यहाँ लिख दे रहा है, तो फिर B8 का जो सब्सक्राइबर है वो 1 बढ़ जाएगा, और डॉगी डॉन के सब्सक्राइब यूजर में बेंटन की आईडी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये कॉल करूँगा तो, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या करना है, वो सब्सक्राइबर किसके बढ़ेंगे, डॉगी डॉन का 1, और बेंटन जो सब्सक्राइब यूजर है उसमें डॉगी डॉन की आईडी आएगी। अगर हम लोग अभी कौन है, रजिस्टर में किए थे ना, अभी हम लोग डॉगी डॉन है, तो डॉगी डॉन का 1 सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सॉरी, बेंटन का 1 सब्सक्राइबर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें किस में डाले हैं, फिर से, ठीक है। ये B8 किसकी आईडी है, B8 हमारे बेंटन की आईडी है ना, तो हम लोग बेंटेन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मतलब बेंटेन का सब्सक्राइबर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर जो सब्सक्राइब्ड यूजर्स हैं, ठीक है, बेंटेन का अगर 1 सब्सक्राइबर बढ़ा, तो हमारे डॉगी डॉग की सब्सक्राइब्ड यूजर्स में आना चाहिए ना, वो बस नहीं आ रहा, ठीक है, वो बेंटेन में जा रहा है। तो इसको पता हम लोग को कैसे क्लियर करना है, इसको भी डिलीट करते हैं फिर से, ठीक है, ये हो गया। तो फिर पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग बी में कौन है, बी ए कौन है, डॉगी डॉन होना चाहिए, ठीक है, बी ए, ठीक है।
तो हम लोग अभी क्या किए हैं फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। हैंडलर में, हैंडलर से शुरू करते हैं। तो यूज़र हैंडलर में गए, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसको सबसे पहले क्या दिए, सबसे यूज़र चैनल, यूज़र आईडी और मी। यूज़र आईडी में कौन होगा, तो चैनल की आईडी होगी, और मी में कौन होगा, मी में हम जो अपने हम होंगे, जो मतलब जो लॉग्ड इन होंगे अंदर, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, वो सब्सक्राइब यूज़र सर्विस में जाएगा। उसमें सबसे पहले क्या यूज़र आईडी भेजेगा और मी भेजेगा। यूज़र आईडी कौन है, सबसे पहले यूज़र आईडी और फिर मी, ठीक है। सब्सक्राइब यूज़र्स आईडी ये है, ठीक है। और इसमें अब हम लोग सबसे पहले यूज़र आईडी, और ये जो आईडी है वो मी है, मतलब हमारी आईडी है जो लॉग्ड इन है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉन्टेक्ट यूज़र आईडी एरर चैनल, सबसे पहले हम लोग यूज़र आईडी मतलब चैनल की आईडी भेज रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी आईडी भेज रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चैनल की आईडी है, तो यहाँ यूज़र आईडी है, मी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, यूज़र आईडी को ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट किए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई, ठीक है। अब क्या किया, और हम लोग हमारी जो ऑब्जेक्ट आईडी है, मी ऑब्जेक्ट आईडी, उसको भी हम लोग बहुत सही इसमें क्या किए, इसमें हम लोग को क्या मी देना है ना, ठीक है। यहाँ गलत था, यूज़र आईडी यहाँ पे नहीं देना है, हम मी देंगे, और क्या है, ठीक है। फिर ठीक है, और इसको अपडेट कर देते हैं, इसको 0 से, ठीक है। ये हो गया, और फिर नीचे का ऊपर का होगा, ऊपर में भी कुछ नहीं है अभी, ठीक है। ये अपना सी है अभी, इससे काम करते क्लियर करके फिर से इसको AIR करके रन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रन हुआ। अब हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, ठीक है। तो मतलब क्या आना चाहिए, फिर से एक बार देखते हैं। मतलब अभी हम लोग कौन है, हम लोग B8 को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब हम लोग जो डॉगी डॉन है, डॉगी डॉन के सब्सक्राइब्ड यूजर्स में आने चाहिए बेंटेन की आईडी, और इसके जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ जाने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कॉल करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो सब्सक्राइबर किसके बढ़ेंगे, बेंटेन के बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब्ड यूजर्स में क्या आएगा, B8, मतलब बेंटेन की आईडी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं फिर से करूँगा, ठीक है, अगर मैं फिर से किया तो इसमें क्या होगा, सब्सक्राइब यूजर्स में दोबारा ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे भी देखना है, तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाना चाहिए, सब्सक्राइबर 1 है, B8 कहाँ है, B8 में जो सब्सक्राइबर्स है वो 2 नहीं बना है, ठीक है। और फिर अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा ना, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं क्यों नहीं हो रहा,
तो हम लोग यहाँ से क्या यूज़र को लेके आए माई डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे काम करेंगे fmt डॉट प्रिंट लाइन में माई डिटेल्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसको मार्शल कर देंगे प्लस मी, मतलब हमारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे एच गेट। उसके बाद फिर क्या करना है, सेट कर देना अपनी डिटेल। तो इसमें जो मार्शल डिटेल है, जिसको मार्शल किए हैं, किसको किया मार्शल, माई डिटेल्स को ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे तो अपन ठीक है सब्सक्राइबर बढ़ा रहे, ठीक है। तो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। इसको भी अभी के लिए अपडेट कर देते हैं 0, ठीक है। और इसमें भी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको अभी सेव कर लेते हैं। और फिर क्या है, इसमें भी टू फाइंड मी है ना, टू फाइंड मी में माई ऑब्जेक्ट आईडी, जो मतलब यूजर लॉगिन है उसकी ऑब्जेक्ट आईडी अपने को मिलेगी। ठीक है, अब इसको बिल्डो जान देते हैं। और पता है यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको काम करते हैं क्लियर करके फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से अगर कॉल करता हूँ, ठीक है, कैंसिल कर दिया उसको, वो नहीं करना था। तभी यहाँ पे तो आ जाना चाहिए। सब्सक्राइब यूजर्स में यहाँ कुछ नहीं आया। आफ्टर गेटिंग मी, इसमें जो सब्सक्राइब यूजर से इसमें कुछ नहीं आ रहा था। आफ्टर गेटिंग मी, ये भी आफ्टर गेटिंग मी। 2 मिनट, फिर से क्या आते हैं यहाँ पे, आफ्टर अपडेटिंग द यूजर से देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू मोंगो डीबी, फिर माई डिटेल्स कहाँ है, यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे जाते हैं रेडिस के वर्कर्स में। ये वाले वर्कर में अपन पहले माई डिटेल, ठीक है, माई डिटेल हम लोग को मिलेगा।
ठीक है, माई डिटेल्स हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले यही मिल रहा है ना माई डिटेल्स। ठीक है, हम लोग को ये मिला माई डिटेल्स में। ठीक है, इसको फिर मार्शल किए तो फिर इसको मार्शल किए, हम लोग को आफ्टर गेटिंग मी में रेडिस रिजल्ट मिला। आफ्टर गेटिंग बी में रेडिस का रिजल्ट मिला। ठीक है, और फिर मार्शल हम किसको किए थे, माई डिटेल्स को। ठीक है, माई डिटेल्स को हम लोग मार्शल किए थे, तो फिर यूजर, फिर मी। मार्शल डिटेल हम मार्शल किसको किए थे, माई डिटेल को किए थे। ठीक है ना। तो माई डिटेल्स क्या है, ये है, जिसको हम लोग को अरे भी मिल रहा है। और फिर और एक काम करके हम लोग पता है इसको भी कर लेते हैं, प्रिंट आफ्टर मार्शल माई डिटेल्स में क्या करना है अपन को, स्ट्रिंग ऑफ मार्शल डिटेल्स। हम लोग कैसे सेव कर रहे हैं इसको, यूजर कोलन हमारी आईडी। आज तो इसको करके ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर करते हैं फिर से, क्लियर। ठीक है, तब तक इसको अपन फिर से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट। ठीक है, और फिर इसको भी, इसको जीरो करते हैं। ठीक है, ये भी अपडेट हो जाएगा और ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट अपडेट हो गए। अब ये रन हो गया ना, फिर से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, हमने सब्सक्राइब यूजर्स तो आ गया और उसमें, ठीक है, ये तो अपना सही काम कर गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है हम लोग को। नहीं, पहले हम लोग को प्रिंट प्रिंट कराए थे ना मार्शल यूजर को, आफ्टर अपडेटिंग यूजर नहीं, आफ्टर मार्शल्ड माई डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया होगा, नहीं आया, और यहाँ पे भी अनसब्सक्राइब यूजर्स में नहीं आया। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, आफ्टर मार्शल माई डिटेल्स। ठीक है, ये अपने पे आया, आफ्टर मार्शल माई डिटेल्स स्ट्रिंग एम डिटेल्स। ठीक है, पहले अपन कंटेक्स्ट दे दिए, की भी दे दिया। आप लोग की में की क्या है, की फिर से देख ले, यूजर कोलन आईडी है ना, यूजर कोलन आईडी, मी, मी मतलब मैं।
तो इसको एक काम करते हैं, फिर से यहाँ से ये करते हैं माई आईडी इन रेडिस। ठीक है, इसको अब मी, और ये डीबी क्या है, डीबी रेडिस डॉट क्लाइंट है ना, ठीक है, सेट कर लिए, यूजर कोलन प्लस मी स्ट्रिंग डिटेल्स। ठीक है, वैल्यूज आ गई अपने पे। फिर से इसको एक काम करते हैं, सब्सक्राइबर्स को एक काम करते हैं, इसको फिर से 0 करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से सब्सक्राइब यूजर्स है, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, इस बिल्ड हो जान दो, अभी देखते हैं इसको, बिल्ड हो जाए पहले। ठीक है, एक बार फिर से अब क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। ठीक है, ये तो अभी सब्सक्राइबर 1 और सब्सक्राइब यूजर्स में आईडी आ जाएगी। ठीक है, किसकी आएगी, बेंटन की, यहाँ पे B8। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को ठीक है, इसके बाद अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास किसकी आईडी में जाएगा, ये BA वाले की आईडी में। BA, ये की आईडी में क्या जाएगा, B8 यहाँ आया, इधर भी B8 आ गया। तो दिक्कत वही हो रही है ना कि वो, तो हम लोग जब मार्शल यूजर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर मार्शल माई डिटेल्स, इसमें हम लोग पर सब्सक्राइब यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, माई आईडी इन रेडिस BA। BA कौन है, यही डॉगी डॉन है। सब्सक्राइबर 1 किसका हुआ है, सब्सक्राइबर 1 होना चाहिए यहाँ पे हमारे बेंटन का, B8 वाले में। अब B8 वाले में सब्सक्राइबर 0 है। ठीक है, यहाँ उल्टा हो रहा है कुछ, पर फिर से देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, माई डिटेल में हम लोग यहाँ पे ले क्या कह रहे हैं, यूजर आईडी और अपनी डिटेल ले रहे हैं ना। ठीक है, और फिर से देख ले रहे हैं, यूजर सर्विस में सबसे पहले हम लोग क्या भेज रहे हैं, यूजर आईडी और फिर अपनी आईडी। ठीक है, यूजर आईडी फिर ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे माई डिटेल आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर db.hget। ठीक, 'get'
ठीक है, एक काम करते हैं, की को फिर से डिलीट करते हैं। और एक काम करते हैं, फिर से अपन लोग यूज़र को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो एक डॉगी डॉन को करते हैं। ठीक है, D0 यहाँ पे आ गया होगा, D0। ठीक है, और किसको करते हैं अब, यहाँ पे ऑगी को करते हैं, OGGY। ठीक है, ऑगी को यहाँ पे कॉल करेंगे D2। ठीक है, ये अपने पे आ गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माई डिटेल्स काम करते हैं यहाँ पे, जो अपन सेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को +1 किसका कराना है, +1 हम लोग को CTX। काम करते हैं इसको पहले, क्या पता हम लोग क्या करते हैं, fmt डॉट प्रिंट लाइन में यूज़र ID या माई आईडी में क्या क्या लिख देंगे, मी। ठीक है, यूज़र ID मॉड्यूलस V, कॉमा यूज़र ID। ठीक है, इसको भी बिल्ड हो जाता है। अभी पहले अपन देखते हैं कि माई आईडी मी में क्या आ रहा है, यूज़र ID में क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्ड हो जाने देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, बिल्ड हो जाने देते हैं। इसको फिर से करते क्लियर ईयर। ठीक है, और हम लोग को अगर सब्सक्राइब करना है चैनल, अभी हम लोग कौन है, अभी हम लोग ऑगी है ना। ठीक है, ऑगी चैनल, ऑगी सब्सक्राइब करेगा किसको, डॉगी डॉन को। तो D0 की आईडी होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन सेंड करेंगे, ठीक है, ये तो सही हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यूज़र आईडी कौन है, AD0। AD0 मतलब ये कौन है, ऑगी। मी में D2 है ना, माई आईडी D2 है ना। हाँ वही अपनी आईडी। ठीक है, D2। तो अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है, ये हम लोग इसको माई डिटेल्स, मार्शल करेंगे माई डिटेल्स को। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फैच गेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको रेडिस रिजल्ट को देखेंगे फैच गेट करके। उसके बाद फिर आफ्टर मार्शल माई डिटेल्स,
ठीक है, मार्शल डिटेल्स हो गया। और उसके बाद फिर अपन सेट डिटेल्स करेंगे। सेट डिटेल्स में यूजर प्लस मी मतलब मेरी आईडी। मेरी आईडी में क्या होगा, मार्शल डिटेल्स। मार्शल डिटेल में क्या है, जो हम लोग डिटेल रिसीव किए हैं। ठीक है, अगर एरर इज इक्वल टू नील आया अपन एरर प्रिंट करा देंगे, नहीं तो आफ्टर गेटिंग यूजर एंड मार्शल ठीक है, यूजर अपडेटेड रिजल्ट एच डॉट सेट मी। जब हम लोग ऊपर ही सेट कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या यूजर आईडी होगी ना। ठीक है, अगर मैं अब इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इसको अपन इसको भी 0 करते हैं और फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे D2 हूँ ना। D2 मतलब होगी मैं, तो D2 D0 को सब्सक्राइब करेगा ना। अगर मैं इसको सेट किया, सेंड किया, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लिया और यहाँ पे भी अब आ जाना चाहिए। तो D2 के, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, D2 के सब्सक्राइब्ड यूजर्स में 1 आना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे और D0 के सब्सक्राइबर्स में 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अपना, ठीक है, ये भी अपना अब ये हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इतना लंबा ले लिया। अगर हम लोग पता है अभी मैं इस वीडियो के लिए अभी हम लोग ये सब्सक्रिप्शन और अपने मिडिल वेयर तक रखते हैं। इसके अगले वीडियो में, अगले वीडियो तक तुम लोग खुद से ही अनसब्सक्राइब का यूज़र, अनसब्सक्राइब यूज़र की फंक्शनैलिटी लिखना। ठीक है, सिमिलर होगा। ठीक है, और मैं एक हिंट भी बता दे रहा, हम लोग जो अपन मोंगो का यूज़र होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर वो ऑपरेटर आता है डॉलर पुल करके। ठीक है, वो उस तरह से डिलीट कर देता है एलिमेंट को। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये वो यूज़ होगा पुल। ठीक है, बाकी तुम लोग अपने से करना, नहीं तो फिर अगले पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी यूज़र को। ठीक है, और फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी अपन लोग देखते हैं अपना मिडिल वेयर रन क्यों नहीं हो रहा अच्छे से। ठीक है, जैसे जब हम लॉग आउट करेंगे, ठीक है, और हम सब्सक्राइब टू चैनल करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू चैनल जब कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा अपडेट में। वैसे एक बार देख लूँ मैं भी। इसके सब्सक्राइबर 3 हो रहे हैं ना, अगर मैं फिर से करूँ 3 से 4 हो जाएंगे। हाँ मतलब हो तो रहा है। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा होगा। D2 में तो नहीं हो रहा होगा, D1 में हो रहा होगा, D0 में। अच्छा नहीं हो, फिर से करते हैं।
चेक। ठीक है, अब अपने मिडिलवेयर में जाते हैं सबसे पहले, ऑथ मिडिलवेयर में ctx डॉट नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं अब इसमें क्या एरर आ रहा है। ठीक है, फंक्शन ऑथ मिडिलवेयर में अपन लोग, ठीक है, अपना हैंडलर फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को टोकन मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, टोकन नहीं मिला ना। तो यहाँ पे टोकन नहीं मिला, तो हम लोग ctx डॉट जेसन, ठीक है, उसका फिर हम लोग डिकोड कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग डिकोड कर रहे हैं ctx डॉट जेसन, उसके बाद फिर ये है, ठीक है, कंटेक्स्ट के बाद रिटर्न कर रहे हैं। ये तो भूल है ना, अपन को क्लेम्स देगा और ये टोकन देगा, भूल ओके है कि नहीं। अगर ये ओके नहीं है तो ये भी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये बताओ मेरे को, इसमें ये रन क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, जिन जिन डॉट हैंडलर फंक्शन, ठीक है ये। ठीक है, तो पता है मैं ना ऑफ स्क्रीन काम कर रहा था, मेरे को ये पता चला, हम लोग यहाँ पे पता है क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे, जैसे अपन अगर पिछले बार देखेंगे तो हम यहाँ पे ctx डॉट जेसन लगाए थे। डॉट जेसन क्या करता है, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन करता है। जैसे अगर मैं इसको अगर मान लो मैं वही करता हूँ वापस से जेसन, एक दो तीन, ठीक है, जेसन करते इसको, ए आई आर, इसको रन करते, ठीक है। ठीक है, इसको रन किए, तो ये जो जेसन क्या करता है पता है, फ्लो एग्जीक्यूशन का फ्लो मेंटेन रखता है। जैसे मिडिल वेयर क्रॉस किया, रिटर्न हुआ, तो वहां से सीधे अपने हैंडलर पे चला जाता है। ठीक है, जो मैं अभी एक्सप्लेन किया उसका भी करके भी दिखाता हूँ। ठीक, ठीक है, सी टी एक्स डॉट जेसन है, उसके बाद अब बिल्ड हो जाने दो इसको। इसको मैं तब तक ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दे रहा। ठीक है, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, मतलब एक एपीआई लिखने में इतना टाइम लग जाता है। रोज रोज एकदम सही सही थोड़ी होगा, कुछ दिक्कतें भी आती है। ठीक है, तो अब इसको, ठीक है, रन करते हैं। कोई नहीं, इसको भी रन रन होने दो अभी इसको। ठीक है, हो जा भाई लग।
2 मिनट फिर से इसको क्लियर AIR फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो गया। ठीक है, अगर जो जैसे जो हम लोग समझे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी अपन लॉगिन नहीं है, ठीक है, लॉगिन नहीं है, इसका प्रूफ है अपने पास कुकी नहीं है। ठीक, और अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या, ये कंटिन्यूअस जा रहा है अपने पास से। ठीक है, यूजर सब्सक्राइब टू, ठीक है, और अगर मैं इसको अपना ये कहा है, अगर मैं इसको अबाउट विद जेसन करूँ, ठीक है, जेसन है ना, और फिर ठीक है अबाउट विद जेसन होगा अगर, तो अब इसको देखते हैं। अगर मैं अब इसको कॉल करूंगा तो रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं होगा, सीधे रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा, वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अबॉर्ट हो जाएगा, अनऑथोराइज हो गया। ठीक है, यही हम लोग को करना था। जैसे मान लो हम लोग कोई एक यूज़र पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी मैं दिखाऊँ पहले अपने पास यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं रजिस्टर करूँ यूज़र, पहले ऑगी करते हैं। ठीक है, ऑगी रजिस्टर हो गया, उसके बाद डॉगी डाउन करते हैं। ठीक है, डॉगी डाउन, ठीक है, 2 रजिस्टर हो गए, यहाँ भी हो गया रजिस्टर, ठीक है, दोनों, और यहाँ पे भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब टू चैनल। तो अभी हम लोग कौन है, जो अभी अभी रजिस्टर हुआ, मतलब डॉगी डॉन है, और डॉगी डॉन है हम, तो हम लोग को अगर इसका चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो इसकी आईडी लेंगे, इसको यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे। तो अगर आप अपडेट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कौन है, हम डॉगी डॉन थे, तो डॉगी डॉन ने किसको सब्सक्राइब किया, ऑगी को, और ऑगी का एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, वो अपना रेडिस पे भी ऐसे हुआ होगा। ठीक है, ये कौन है, ऑगी का एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है, और डॉगी डॉन के सब्सक्राइब यूजर्स में एक ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, और अगर अब मैं इसको करने की कुछ कोशिश करूँ, अबॉट जेसन आ जाएगा। ठीक है, अनऑथराइज कर देगा। तो यहाँ पे भी अपने को मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे भी जैसे अभी फ़िलहाल रिफ्रेश अपने आप हो गया, फिर से करते हैं इसको। ठीक है, इसके सब्सक्राइब्ड यूजर्स में वही है जो पहले था। ठीक है, और इसके जो सब्सक्राइबर्स होंगे ऑगी के, उसका भी 1 होगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनली सब्सक्राइब्ड यूजर्स का एपीआई कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में इसका अनसब्सक्राइब का करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे ही है, मतलब सेम टू सेम एपीआई होगी। ठीक है, इसके अगले पार्ट पे हम मिलते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, तो हम लोग को अब क्या अनसब्सक्राइब यूजर में की फंक्शनैलिटी लिखनी थी ना, ये तो अपन बॉयलर प्लेट टाइप का पिछले टाइम कर लिए थे। ठीक है, और हमको अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अनसब्सक्रिप्शन की फंक्शनैलिटी लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले अपने मोंगो के अपने वर्कर्स में जाएंगे। ठीक है, यूज़र वर्कर्स में। ठीक है, यहाँ पे अपन ये लिख ही लिए थे। उसके बाद फिर अब क्या करना है, यही सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, फाइंड यूज़र। ठीक है, ये क्या होगा, bson डॉट एम में आईडी, इसी ये दोनों अगर वो है स्ट्रिंग में ना, तो इसको इससे पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट आईडी में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम एक्स। ठीक है, ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये यूज़र ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न करेगा, और क्या एरर रिटर्न करेगा। और एरर को अपन अभी काम करते इग्नोर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी वो, और किसकी होगी, यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी और
मी ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब हमारी जो आईडी होगी उसकी ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग को स्ट्रिंग डालनी है कि इसमें क्या डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, मी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमको यूजर, मतलब जिस चैनल को अपन को अनसब्सक्राइब करना है ना, तो उसका अपन यूजर लेंगे, ठीक है। उस यूजर को पहले देखेंगे, उस यूजर मतलब वो चैनल जिसका है, तो यहाँ पे और आईडी में हमको क्या डालना है, तो यहाँ पे हम लोग उस यूजर को अनसब्सक्राइब करना है ना, तो हम लोग उस यूजर के ऑब्जेक्ट आईडी डालेंगे। और ये किसके लिए है, ये अपनी डिटेल फाइंड करने का, टू मी फाइंड मी, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे हम लोग, मी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अपन लोग अब क्या करेंगे, जिस यूजर को अपन सब्सक्राइब किए ना, तो उसके सब्सक्राइबर एक कम होना चाहिए ना, तो हम लोग टू अपडेट यूजर चैनल डिटेल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, बिसॉन डॉट कैपिटल एम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है हम लोग को, अपन लोग को इंक्रीज करेंगे बिसॉन डॉट कैपिटल एम में किसको, SUBSERIBERS, ठीक है। इसको किससे, कितने से इंक्रीज करना है, -1 से, -1 से इंक्रीज करना है, मतलब डिक्रीज ही करें, ठीक है, 1 से, ठीक है। ये अपन यूजर चैनल वो कर लिए, ठीक है, अपडेट। अब और हम लोग को अपना भी, तो अपन लोग की जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में है उस चैनल की आईडी भी है ना, तो हम लोग को उसको भी वहां से हटानी होगी, तो टू अपडेट मी, ठीक है, टू अपडेट मी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग अपनी क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, तो अपन लोग को पता है और क्या लेना है, हम लोग को यहाँ पे डीबी भी चाहिए, डीबी लेंगे, कौन से टाइप का, पॉइंटर, ठीक है, इस क्लाइंट होगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डीबी डॉट डेटाबेस का नाम क्या दे देंगे, यूट्यूब, और फिर डॉट कलेक्शन में क्या देंगे हम लोग, यूजर्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, डॉट अपडेट 1 के अंदर आप लोग इसमें पहले कंटेक्स्ट देंगे, ठीक है, कंटेक्स्ट दे दिए। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपन लोग को फिल्टर देना है ना, तो सबसे पहले किसको, अपन लोग उस चैनल को अपडेट करना है, तो पहले उस चैनल को फाइंड करेंगे टू फाइंड यूजर की हेल्प से। उसके बाद फिर अपन लोग को अपडेट करना है ना उस चैनल को, टू अपडेट चैनल डिटेल्स, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, हम लोग को अपडेट डिटेल्स रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। आफ्टर अपडेट रिजल्ट, चैनल अपडेट रिजल्ट, ठीक है। और क्या है, एरर है। अगर अपने पास एरर इज नॉट इक्वल टू नील आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एरर चैनल में अपने एरर को सेंड कर देंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। और फिर अपन लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, fmt डॉट प्रिंट लाइन में प्रिंट एफ कर लेते हैं, ठीक है, /n unsubscribe आफ्टर अनसब्सक्राइब टू चैनल में फिर कॉमा, तो चैनल अपडेट रिजल्ट, ठीक है, अपन लिख देंगे। और इसी को अपन लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, चैनल अपडेट रिजल्ट में यूजर
डिटेल्स अपडेटेड, यूजर नहीं माई डिटेल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करना है, ये जो अपन लोग अपडेट में पता है क्या करेंगे हम लोग को सब्सक्राइबर्स अपने में है ही नहीं ना, तो हम लोग को क्या करना है, डॉलर इंक्रीज नहीं डॉलर पुल करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, SCRIBED सब्सक्राइब यूजर्स में से किसको पुल करना है हम लोग को, हमारी यूजर आईडी को, ठीक है। यूजर आईडी मतलब जो सब्सक्राइब यूजर्स में है, तो हमने जिनको जिनको सब्सक्राइब किया है वो है ना इसमें। अब हम लोग ये वाली यूजर आईडी को अनसब्सक्राइब करें तो वो वाली लिस्ट से इसको हटा देंगे, ठीक है। और फिर इसमें माई डिटेल्स अपडेटेड, तो हम एरर में क्या करेंगे, या तो पहले प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इसको चेंज करते हैं, चैनल डिटेल्स अपडेटेड आफ्टर अनसब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें क्या लेंगे, आफ्टर अनसब्सक्राइब द चैनल माई डिटेल्स अपडेटेड, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे CTX टू फाइंड यूजर नहीं टू फाइंड मी होगा, ठीक है, क्योंकि अपन लोग अपनी डिटेल्स वो कर रहे हैं ना। और फिर यहाँ पे टू अपडेट मी होगा, ठीक है। अगर ये हो गया, अब यहाँ पे हम लोग अगर अपने का अपडेट सब हो गया, तो अपन लोग फिर से db डॉट डेटाबेस में और कलेक्शन में क्या देंगे, यूजर्स कॉमा फाइंड वन, जिसके अंदर अपन कंटेक्स्ट देंगे, उसके बाद फिर अपन को फिल्टर देना है ना, तो अपन ये भी फिल्टर दे देते हैं, bson डॉट कैपिटल M में जो अपनी आईडी होगी, कॉमा अपनी आईडी होगी ना, मी ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और इसको हम लोग को कहाँ स्टोर करना है, कौन से वेरिएबल में इसकी डिटेल स्टोर करनी है, उसके लिए अपने वेरिएबल बना लेंगे डोमेन डॉट कैपिटल यूजर स्ट्रक्ट टाइप का, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, डिकोड कर देंगे, डिकोड में क्या देना, हम लोग को उस वेरिएबल का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। और डिकोड क्या रिटर्न करता है, एरर रिटर्न करता है ना, ठीक है। इसको एरर, अगर एरर इज नॉट इक्वल टू नील आया तो हम लोग को क्या करना है, एरर चैनल में अपना एरर सेंड करके यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो फिर पता है क्या करेंगे हम लोग, नहीं तो यूजर चैनल में अपने यूजर को सेंड कर देंगे ये सब होने के बाद, ठीक है। एक ये हो गया, तो फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफर कर दिए, मतलब अपने पास रूटीन कंप्लीट कर भी करना होगा ना, ठीक है। उसके बाद फिर हमको जो जो आईडी मिली उसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट किए बाय यूजिंग प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम एक्स। तो जिस चैनल को अपन लोग को अनसब्सक्राइब करना है, तो वो चैनल से जुड़े टू फाइंड यूजर के नाम से, मतलब वो चैनल किसी यूजर का होगा ना, तो उस यूजर को अपन को अनसब्सक्राइब करना है, तो हम लोग उसकी आईडी पहले फाइंड किए, फिर अपनी आईडी फाइंड किए, क्योंकि आप अपने सब्सक्राइब यूजर्स की लिस्ट से भी उसको हटाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ये अपडेट किए, वो जो जब हम अनसब्सक्राइब करेंगे उस चैनल को, तो उसके सब्सक्राइबर एक कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग टू अपडेट मी, मतलब और हमारे टू अपडेट मी में क्या होगा, जो भी लिस्ट हमारे पास है, मतलब हमारी भी कोई एक लिस्ट होगी ना, जो जिस चैनल को हम लोग सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब यूजर्स क्या है, जिस जिस चैनल को हम लोग सब्सक्राइब किए हैं उसकी उसमें लिस्ट होगी ना, ठीक है। मैं अभी वैसे दिखा देता हूँ, पहले हम लोग जब है वो बनाए थे यूजर हैंडलर नहीं यूजर डोमेन,
तो उसके पास, किसी भी यूज़र के पास, उसके पास सब्सक्राइब यूजर्स है, ठीक है। सब्सक्राइब यूजर्स में क्या होगा, उसने जिसको जिसको भी सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो फिर उस इससे हम लोग उस यूजर की आईडी को हटा देंगे जिस चैनल को हम अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ अपनी क्वेरी लगा रहे हैं, ठीक है। पहले अपडेट कर रहे हैं, पहले टू फाइंड यूजर चैनल को फाइंड किए और फिर उस चैनल से एक सब्सक्राइबर को कम कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए, फिर अपने में टू फाइंड माई डिटेल्स में हम लोग क्या किए, टू फाइंड मी, पहले अपने को फाइंड किए, फिर अपडेट किए अपने को, कैसे किए, अपनी लिस्ट से, सब्सक्राइब यूजर्स की लिस्ट से हम लोग हटा दिए किसको, जिसको हम अनसब्सक्राइब किए, जिस चैनल को हम लोग अनसब्सक्राइब किए हैं उसकी आईडी को अपनी लिस्ट से हटा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली फाइंड किए, हाँ, उसके बाद फिर क्या, ठीक है, ये ना, ये अब हम लोग पहले ये सारे अपडेट होने के बाद, ठीक है, ये सब ऊपर का जो अपडेट हुआ यहाँ पे, ये जो सेलेक्ट किया इसके ऊपर, ठीक है, ये सब अपडेट होने के बाद एक बार फिर हम लोग वापस से क्वेरी करेंगे अपनी डिटेल्स, और उस डिटेल को अपन लोग यूजर चैनल में डाल देंगे, जो कि हम लोग को फिर मोंगो के बाद अपने रेडिस में भी वो करना होगा, अपडेट, ठीक है, इसको मैं वो कर देगा। तो जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, पहले अपन फंक्शन लिखेंगे, कौन सा, अनसब्सक्राइब यूजर, अपन लोग को रेडिस में कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, कंटेक्स्ट लेंगे, जो कि कौन से टाइप का, कंटेक्स्ट डॉट कंटेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। और एक यूजर चैनल होगा, कौन से टाइप का, चैनल ऑफ टाइप सेंड ओनली चैनल होगा ऑफ टाइप डोमेन डॉट कैपिटल यूजर, ठीक है। और इसी यूजर चैनल बाई डायरेक्शनल चैनल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन एरर चैनल लेंगे, कौन से टाइप का, चैनल ऑफ टाइप ERR, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए, यूजर आईडी चाहिए ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और कौन सी चाहिए, माई आईडी, इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और हम लोग को क्या वेट ग्रुप चाहिए, पॉइंटर सिंक डॉट वेट ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, हमारी डिटेल को पहले अपडेट करनी है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे मोंगो डीबी से, यहाँ इस चैनल के थ्रू हम लोग यूजर यूजर इस चैनल में डालें, ठीक है, यूजर अपने यूजर चैनल में डालें, और हम लोग यहाँ पे अब इसको रिसीव करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, यूजर को रिसीव करेंगे यूजर चैनल से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मार्शल यूजर करेंगे, जेसन डॉट मार्शल में हम लोग को क्या देना है, यूजर को दे देंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, मार्शल यूजर आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, और ये हम लोग को क्या रिसीव होगा, यहाँ पे एक और चीज़ रिसीव होगा, अपनी रेडिस टीवी भी रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ करके हम लोग यहाँ पे कौन से टाइप का, ये डीबी होगा, कौन से टाइप का, पॉइंटर रेडिस डॉट क्लाइंट, ठीक है, ये हो गया। और इसको जब अपन मार्शल किए तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो डीबी है, डीबी डॉट एच सेट, ठीक है, यूजर कोलन प्लस कौन से में, माई आईडी होगा ना, हम लोग वैसे ही सेव कर रहे थे, अगर मैं एक बार दिखाऊँ तो हम लोग यूजर फिर उसी आईडी से सेव कर रहे थे ना, उसकी फील्ड का नाम, ठीक। और ये क्या रिटर्न करेगा, एच सेट पहले कंटेक्स्ट लेता है, ठीक है, CTX। उसके बाद फिर क्या आ जाए,
वैल्यूज देंगे नहीं इसमें हम लोग को मार्शल्ड यूजर जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, डॉट RESULT रेडिस रिजल्ट कॉमा एरर, ठीक है। और ये जो एरर चैनल है ये सिर्फ सेंड ऑनली चैनल होगा, तो इसको सेंड ऑनली चैनल बना लेते हैं, ठीक है। मार्शल यूजर एरर रिटर्न करेगा तो इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, इस एरर को वो कर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील हो, अपन क्या करेंगे एरर चैनल में अपने एरर को सेंड करके रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग को सब्सक्राइबर भी कम करना है ना उस चैनल से, तो हम लोग को क्या करना है, रेडिस रिजल्ट, तो ठीक है इसको अपन प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे db.h get, उसके लिए हम लोग को वेरिएबल यूजर चैनल ऑफ टाइप डोमेन डॉट यूजर कर लेते हैं, ठीक है। तो एच गेट करेंगे पहले किसको, यूजर आईडी नहीं, यूजर है ना, यूजर कोलन प्लस, और क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पे, यूजर आईडी रिसीव हो रहा है ना, ठीक है। और क्या रिटर्न करेगा, डॉट रिजल्ट, इसमें पहले कंटेक्स्ट देना होता है, भूल कर रहा हूँ इसको बार बार, ठीक है। ये क्या होगा, गेट यूजर आएगा और क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील आता है, हम लोग क्या एरर चैनल में अपना एरर सेंड करके यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अनमार्शल करेंगे ना इसको, गेट यूजर को, ठीक है। तो जेसन डॉट अनमार्शल, ठीक है, उस डेटा को हम लोग अरे की बाइट में देंगे, तो गेट यूजर, ठीक। और फिर इसमें अनमार्शल करना, उसका रेफरेंस देंगे यूजर, इसको नहीं, हाँ रेफरेंस देना है ना उसका, यूजर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको यूजर चैनल नहीं दे देते, इसको देते यूजर डिटेल्स, इस वेरिएबल का नाम दे देते, ठीक है। ये यूजर डिटेल्स हुआ, ये अनमार्शल क्या रिटर्न करते, सिर्फ हम लोग को एरर रिटर्न करता है ना, ये एरर, ठीक है। इसमें वही करेंगे, अगर इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील आया, हम लोग एरर चैनल में एरर सेंड करके रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, ये हो गया। और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जो अपन लोग यहाँ जो एच गेट किए हैं ना, एक एच गेट क्या कह लेता है, कंटेक्स्ट की फील्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे की भी देनी है, की क्या है हमारे पास, यूजर्स है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट सब्सक्राइबर, मतलब उस सब्सक्राइबर को हम -1 कर देंगे, ठीक है। उस चैनल को हम लोग, उस चैनल के सब्सक्राइबर्स को हम एक कम कर देंगे, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को वापस से db.hset ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इसमें कंटेक्स्ट देना होता है, ठीक है। कंटेक्स्ट दे दिया, उसके बाद की का नाम क्या है, यूजर्स है, ठीक है। अभी तक तो ये सब, फिर उसके बाद फिर आईडी है, प्लस इसको करना है अपडेट, चैनल को अपडेट करना है, तो उसकी चैनल किसी यूजर का होगा, तो उस चैनल की यूजर आईडी ले लेंगे, ठीक है। अपन लोग ऐसे ही किए ना, सेव यहाँ पे यूजर, फिर उसकी आईडी, उसके बाद फिर कॉमा
सेट क्या करना है हम लोग को, यूजर डिटेल सेट करनी है। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ और इसको रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को रिटर्न करेगा अपडेट चैनल CHAN कॉमा एरर। ठीक है, ये अगर फिर से अपन लोग को इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नहीं लाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एरर चैनल में अपने एरर को सेंड करके यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए थे ना, रेडिस रिजल्ट आफ्टर डेटिंग में। ठीक है, ये होगा और फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेडिस रिजल्ट आफ्टर अपडेटिंग चैनल। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग को वापस से यूजर चैनल में को यूजर डिटेल्स का रेफरेंस भेज देंगे। और प्रिंट में इसको यहाँ पे ये कर देंगे, प्रिंट यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करना है, अपनी सर्विस में अपने यहाँ पे अपनी वर्कर सर्विस लिखनी होगी। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वो पहले तो मंगो वर्कर्स डॉट, ये पहले क्या लेगा, कंटेक्स्ट लेगा, फिर यूजर चैनल रिसीव करेगा, फिर एरर चैनल रिसीव कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, यूजर की आईडी रिसीव कर रहा है ना, यूजर की आईडी रिसीव कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, नहीं मतलब हमारी आईडी रिसीव कर रहे हैं तो आईडी दे देंगे इसको। उसके बाद फिर वेट ग्रुप रिसीव करें तो इसको वेट ग्रुप दे देंगे, वेट ग्रुप का रेफरेंस क्योंकि वहाँ पॉइंटर हो रहा है ना रिसीव, तो और यहाँ पे मंगो क्लाइंट रिसीव सेंड कर देंगे न्यू यूजर सर्विस डॉट DB। ठीक है, एक ये होगा और इसके बाद ये क्या होगा, ये हमारा होगा रेडिस वर्कर्स डॉट, इसको अपन लोग करते हैं काम। ये पहला क्या रिसीव कर रहा है, कंटेक्स्ट रिसीव कर रहा है, फिर क्या यूजर चैनल रिसीव कर रहा है, फिर एरर चैनल रिसीव करेगा, फिर यूजर आईडी रिसीव कर रहा है, माई आईडी में हम लोग अपनी आईडी दे देंगे। उसके बाद फिर रेडिस क्लाइंट दे देना न्यू यूजर सर्विस डॉट रेडिस, फिर क्या करना है, हम लोग को वेट ग्रुप देना है, वेट ग्रुप का रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सर्विस भी डिफाइन हो गई और अपने हैंडलर में जाते हैं। हैंडलर कहाँ है, इधर हैंडलर तो अपन डिफाइन ही कर लिए थे। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं, आप लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, अपना चल गया, हम लोग अपनी यही कॉल करते हैं। ठीक है, यही जो सब्सक्राइब जिसको किए थे उसी को अनसब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो शायद अपने पे अभी कुकी होगी। ठीक है, अनऑथराइज्ड है अपन। ठीक है, अपने पे नहीं है तो हम लोग पहले लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, इट्स मंडे ही लॉग इन कर रहा है।
पहले देख लेते हैं ना। ठीक है, इसको अब जाते हैं यहाँ पे हम लोग का कहाँ है, ये है ना। हम लोग किससे, इट्स मंडे नहीं, ऑगी से करते हैं इसको लॉगिन। इट्स मंडे तो होगा तो नहीं, Augie@gmail.com। ठीक है, ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करना है, सब्सक्राइब किए ना, तो अब इसको अनसब्सक्राइब भी कर लेते हैं। अनसब्सक्राइब के लिए हम लोग यहाँ पे एक रूट डिफाइन किए होंगे। रूट का है हमारा यहाँ पे अनसब्सक्राइब यूजर। ठीक है, तो वही है, आप लोग को बस यूएल लगाना है यहाँ पे, अनसब्सक्राइब यूजर। ठीक है, और इसको हम लोग को करना है सब्सक्राइब। पहले हम लोग को सब्सक्राइब करना है, 2 मिनट। सब्सक्राइब करेंगे हम लोग, ऑगी है ना, तो ऑगी सब्सक्राइब करेगा डॉगी डॉन को। ठीक है, तो इसकी आईडी दे देते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर मैं सेंड करूँगा तो क्या होगा, और डॉगी डॉन का एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, और आगे के सब्सक्राइब यूजर्स में डॉगी डॉन की आईडी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब यूजर्स में डॉगी डॉन की आईडी आएगी। ठीक है, यहाँ डॉगी डॉन के एक सब्सक्राइबर हुआ, और ऑगी ने किसको सब्सक्राइब किया है, डॉगी डॉन की आईडी यहाँ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी अपना अपडेट हो गया होगा, तो इसकी ऑगी की क्या है, 60 है ना, इसके एक सब्सक्राइबर हुए होंगे। ठीक, और इसके सब्सक्राइब यूजर्स में डॉगी डॉन आ गया, डॉगी डॉन के सब्सक्राइब यूजर्स में 60 किसकी आईडी है, ऑगी की है, तो उसने सब्सक्राइब किया। ठीक है, और अगर मैं इसी को वापस से अनसब्सक्राइब करूँ तो क्या लगता है होगा। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले अपडेट तो नहीं हुआ, इससे पहले देख लेते हैं। वन आईडी। ठीक है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अनसब्सक्राइब किया, तो अपन लोग सबसे पहले अनसब्सक्राइब यूजर के हैंडल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन लोग ऑथ यूजर आईडी है ना उसकी, मी में ठीक है, ऑथ यूजर आईडी एक बार कॉपी करके देख लेते हैं। हाँ, सेम है, और यूजर आईडी। ठीक है, एक चैनल यूजर आईडी में अनसब्सक्राइब यूजर्स में सबसे पहले क्या देंगे, पहले अपने यूजर आईडी दिए, उसके बाद मी दिए। ठीक है, तो पहले यूजर आईडी दी और माई आईडी दी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यूजर आईडी और फिर माई आईडी है ना, यहाँ पे हम लोग ओके, तो पता है मैंने अभी याद आया, अपन लोग रेडिस यूजर वर्कर में अपन लोग यहाँ पे हमारा वेट ग्रुप खत्म ही नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग डिफर कर देते हैं, डिफर फंक्शन wg डॉट डन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूजर भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट लाइन fmt डॉट print, प्रिंट लाइन में /n यूजर। ठीक है, मॉड्यूलो भी, फिर
क्या करेंगे, कॉमा यूजर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये प्रिंट एफ होगा, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं वैसे ही जैसे पहले था। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, प्लस है, ठीक है। इसमें 62 कर देते हैं वापस से, ठीक है। ये पुराना ऊनो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ रिफ्रेश गड़बड़ नहीं हुआ होगा, वापस से प्रीवियस स्टेट में चला गया। ये सब्सक्राइब इसमें, ये किसकी आईडी है, तो ऑगी की आईडी है ना 60, और 62 अपने डॉगी डॉन की है, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं, अब वापस से अपनी एपीआई को कॉल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। Let's set in wrong commands. पहले हम लोग कंटेक्स्ट दिए, ठीक है। उसके बाद फिर की का नाम दिए, फिर वैल्यूज दिए। हम लोग को पहले यहाँ पे काम करते हैं, मार्शल कर लेते हैं, ठीक है। मार्शल इसको, यूजर डिटेल्स को, ये क्या रिसेट कर, ये मार्शल यूजर डिटेल्स और क्या एरर रिटर्न करेगा ना, तो उसको अपन को नहीं चाहिए। मार्शल यूजर डिटेल्स में उसको स्ट्रिंग में कर देते हैं, क्योंकि ये हम लोग को क्या दे रहा है, जैसा वहां से बाइट की अरे में रिटर्न करेगा ना। और इसको यहाँ पे भी हम लोग को पहले की का नाम देंगे, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। इसको भी काम करते हैं यहाँ से कुछ, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से ओलो रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसके सब्सक्राइबर एक बढ़ा देते हैं अपने से, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्लस ऐड आइटम्स, आइटम में क्या ऐड करना है, इसकी आईडी, ठीक है। ये फिर से हो गया ओनो रिवर्स, ठीक है। तो अब हम लोग को पहले देख लेते हैं रन किया कि नहीं, ठीक है। रन किया। अब ये अपन लोग अनसब्सक्राइब यूजर में करेंगे, तो अब देखते हैं। तो मतलब हमने किसको, 62 वाले से, 62 वाले का एक मतलब सब्सक्राइबर जीरो हो जाएंगे, और डॉगी डॉन का जो सब्सक्राइब यूजर्स है, इसको मैं ठीक है रिवर्स करता हूँ, ठीक है। तो मैं कौन हूँ यहाँ, लॉगिन कहाँ है, लॉगिन ऑगी है ना। तो ऑगी ने किसको अनसब्सक्राइब किया, 62 वाले को, तो 62 का सब्सक्राइबर जीरो हो जाएगा, और इसके में से 62 के में से हट जाएगा, ठीक है। 62 हट जाएगा, 62 वाली आईडी जो है, इसमें नहीं, सब्सक्राइब यूजर्स में 62 की आईडी है यहाँ पे, तो हट जानी चाहिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, बाकी सब सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके सब्सक्राइब यूजर से एक हटा, ठीक है। उसके बाद ये डॉगी डॉन थोड़ी किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, डॉगी डॉन की डिटेल्स ले आए, उस चैनल की डिटेल ले आए जिसकी, और ऐसे ही कुछ हुआ होगा हमारे इसमें। ये कौन है, ऑगी,
ऑगी का क्या है, ऑगी के सब्सक्राइब यूजर्स कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब्सक्राइबर तो एक होगा, और डॉगी डॉन के सब्सक्राइबर यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, चैनल, जिस चैनल को अनसब्सक्राइब किया ना उस चैनल की डिटेल रिटर्न की है, ठीक है, उसी की डिटेल हम लोग यहाँ पे रिटर्न में किए हैं, तो हम लोग वही किए हैं ना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना यूजर हैंडलर भी कंप्लीट होता है, और इसके नेक्स्ट टाइम में हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना पता है क्या करते हैं, इससे पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, हम लोग का ये हो गया। और उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं अपना ना, और अपने वीडियो पे काम करना है तो अपने वीडियो का सर्विस और हैंडलर अभी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइप टाइप वीडियो सर्विस स्ट्रक्ट, ये कौन से टाइप का होगा, स्ट्रक्ट टाइप का होगा, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, मोंगो डीबी पे डिपेंड करेगा, जो कि पहले डीबी होगा मोंगो डॉट क्लाइंट, ठीक है, ये हो गया। और फिर अपना रेडिस हो गया, पॉइंटर रेडिस डॉट क्लाइंट, ठीक है। और फिर हम लोग इस स्ट्रक्ट के लिए अपना न्यू कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, न्यू वीडियो, वीआईडीईओ वीडियो, ठीक है, जो कि कौन से टाइप का, पॉइंटर मोंगो डॉट क्लाइंट कॉमा रेडिस पॉइंटर रेडिस डॉट क्लाइंट, तो क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे स्ट्रक्ट का पॉइंटर रिटर्न करेगा ना, वीडियो वीआईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न परसेंट ऑफ वीडियो वीडियो सर्विस सिस्टम, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये पहले हम लोग को डीबी कोलन डीबी कर देते हैं इसको, और यहाँ पे रेडिस REDIS, ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है, ये यहाँ से रिटर्न हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने इंटरफेस बना ले रहे, टाइप वीडियो सर्विस इंटरफेस, ठीक है, इसको अपन लोग सेव कर लेते हैं, इसको कॉमा कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका हैंडलर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वीडियो का, ठीक है, ये कौन से टाइप वीडियो हैंडलर स्ट्रक्ट STRUCT, ये कौन से टाइप होगा, सर्विसेज ऑफ टाइप पॉइंटर सर्विसेज डॉट इंटरफेस होगा ना अपना, वीडियो सर्विस इंटरफेस, ठीक है, इसको कॉमा कर लेते हैं। और इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, न्यू वीडियो हैंडलर, ठीक है, रिसीव करेगा सर्विस रिटर्न, रिसीव करेगा कौन से टाइप का, पॉइंटर सर्विसेस डॉट वीडियो सर्विस सिस्टम टाइप कर, ठीक है, इंटरफेस अपना रिसीव करेगा यहाँ पे, और ये क्या रिटर्न करेगा, अपने स्ट्रक्ट का पॉइंटर रिटर्न करेगा, वीडियो हैंडलर स्ट्रक्ट, ठीक है। और भी इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अपनी सर्विसेज है,
सर्विसेज में क्या देंगे, सर्विसेज। काम करते हैं SERVIC सर्विस, इसको भी सर्विस कर लेते हैं, इसको भी सर्विस कर लेते हैं। फिर 2 मिनट हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न एम्परसेंट ऑफ वीडियो हैंडलर स्ट्रक्ट के अंदर सर्विस डॉट सर्विस, ठीक है। ये भी हो गया अपना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करें, तब तक मैं इसको गेट में डाल दे रहा हूँ, गेट में। सर्विसेज कंप्लीटेड, ठीक है। इसको आप लोग ये करनी है। अब उसका क्या करना है हम लोग को, ठीक है। तब तक तुम लोग ये करो, मैं तब तक अगले वीडियो में हम लोग फिर वीडियोस की सर्विसेज हैंडलर्स पे अपन काम करेंगे, ठीक है।